नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने बनाया है, और हम सब इस दिन में आनंदित हैं क्योंकि हम सब परमेश्वर के भवन में हैं। और आज विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए है कि हमारे नए पासवान हमारे बीच में हैं, जिनका वेलकम हम ऑफिशियली जो है आराधना के अंत में करेंगे। और विशेष इसलिए भी है कि आज एज ए प्रेस्बिटर इंचार्ज मैं यहाँ पे लास्ट टाइम जो है यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, और जिम्मेवारियाँ बदल जाएंगी। काम सेम रहेगा लेकिन जिम्मेवारियाँ जो है जगहें जो है वो बदल जाएंगी। तो आज के वचन के हिस्से जो हमारे सामने पढ़े गए हैं, अगर हम पुराने नियम से देखें तो अय्यूब 29:7 से 14, भजन 1 पढ़ा गया, प्रेरितों के काम नए नियम से 11, 19 से 26 पढ़ा गया, और मत्ती उसका 13 से 16 आयत तक हमारे बीच में पढ़ा गया। और आज का जो दिन है, सेकेंड संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट, थैंक्सगिविंग फॉर द फेथ एंड गुडनेस शोन इन द लाइफ ऑफ बरनबास। जो बरनबास है उसके जीवन में प्रकट की गई भलाई और विश्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। बरनबास के जीवन में प्रकट की गई भलाई और विश्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। इससे पहले कि हम वचन पर मनन करें, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। जो भी वचन हम मनन करने जा रहे हैं, हे पवित्र आत्मा आइए और हमारी सहायता कीजिए। इसे बोलने में और सुनने में, हमारी इसे ग्रहण करने में हमारी सहायता कीजिए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आज का थीम है, आज का जो विशेष जो मैसेज है वो बरनबास के संबंध में है, उसके जीवन के संबंध में है। और बहुत सारे लोग जो हैं पौलुस के बारे में जानते हैं, सिलास के बारे में जानते हैं, पतरस के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बरनबास के बारे में नहीं जानते हैं। क्योंकि अक्सर जो है बरनबास का जो टॉपिक है या ये जो करैक्टर है, इसके ऊपर बहुत कम ही जो है प्रचार किया जाता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, नया नियम खासकर प्रेरितों के काम हमें बताते हैं कि बरनबास वो व्यक्ति था जो पौलुस से पहले ही जो है परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, और पौलुस की सेवा से पहले ही जो है उसने परमेश्वर के वचन को यानी यीशु मसीह के प्रचार को करना शुरू कर दिया गया था। और सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर दिया गया है कि जो बरनबास था वो कौन था और वो कहाँ का रहने वाला था, और उसने क्या जो है आते ही जो अपने जो प्रभु की सेवा में वो आया जो है, प्रभु को ग्रहण किया। तो उसने क्या किया, अगर हम प्रेरितों के काम 4वां अध्याय और उसकी 36 और 36 एंड 7 वर्ष को पढ़ेंगे तो लिखा है, और यूसुफ नाम कुप्रोस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रूप में लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। तो बरनबास के बारे में सबसे पहले हम नए नियम में पढ़ते हैं कि उसका नाम यूसुफ था। पहला नाम उसका क्या था? यूसुफ था, और वो कुप्रोस का रहने वाला था, जो कि एक रोमी शहर था। और यहाँ पर देखते हैं कि उसका नाम प्रेरितों ने यूसुफ से बदलकर उसका नाम बरनबास रखा, और बरनबास का अर्थ है शांति का पुत्र जो है, यानी शांति का बेटा जो है। तो उसके बाद हम बहुत सारी विशेषताएं जो है वो बरनबास के जीवन से देखते हैं, जो एक विश्वासी के रूप में और एक पासवान के रूप में जब हम इसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम बरनबास के जीवन से सीखते हैं। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो था वो उदारता से दान करने वाला था। अगर हम 37 वर्ष पढ़े 4 चैप्टर के, लिखा है कि उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। तो बरनबास वो व्यक्ति था जिसने देखा कि कलीसिया में कुछ लोग गरीब हैं और उनके जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। तो उसने सबसे पहले अपनी भूमि जो उसके पास थी जो है, उसका कुछ टुकड़ा था या जो भी उसके पास एक्स्ट्रा थी, उसने बेचा और लाकर उस सारा पैसा प्रेरितों के चरणों में लाकर कदमों में रख दिया, ताकि जो अन्य जो जरूरतें हैं, अन्य जो मसीह लोग हैं, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो जो बरनबास था उसका वो जो है वो दान देने वाला एक व्यक्ति था।
दूसरी बात उसके जीवन में हम पढ़ते हैं कि वो लोगों के बीच में शांति स्थापित करने वाला था, पीस मेकर था। अगर हम प्रेरितों के काम 9 पढ़ें और उसके 26 और 27 पढ़ें, जब पौलुस का परिवर्तन हुआ उसके बाद प्रेरित जो थे यानी पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये लोग जो है उससे डरे हुए थे और उसे स्वीकार करना नहीं चाहते थे। लेकिन लिखा हुआ है 26वीं आयत में कि यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया पौलुस ने, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको प्रतीति नहीं होती थी कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उससे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा है और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया है। तो बरनबास वह व्यक्ति था जिसने चेलों का और पौलुस का मेल करवाया, उनके बीच में शांति को स्थापित किया। फिर हम देखते हैं कि जो बरनबास था वो बहुत ही एक हम्बल व्यक्ति था, एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। जब 14वें अध्याय में एक बड़ा आश्चर्य उनके द्वारा हुआ, बरनबास और पौलुस के द्वारा, तो लोगों ने कहा कि देवता हमारे बीच में उतर आए हैं और लोगों ने कहा कि हम इनके लिए मंदिर में जाकर बहुत बड़ा बलिदान करेंगे। तो 14वें अध्याय के प्रेरितों के काम 14 से अगर हम पढ़ते हैं 12वें आयत से, और लोगों ने बरनबास को तो ज्यूस देवता बताया और पौलुस को हिरमेस कहा क्योंकि ये बातें करने में मुख्य थे। तब वहाँ के जो पुजारी ने कहा कि हम इनके लिए मंदिर में बलिदान करेंगे। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे कि हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। तो यहाँ पर एक और विशेषता हम बरनबास की देखते हैं कि वो बहुत ही विनम्र था और जब उसकी सेवा में बड़े बड़े काम होने लगे, लोग उसे बड़ा आदर देने लगे, उसे देवता के रूप में मानने लगे, तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए और कहा कि हम देवता नहीं हैं बल्कि हम एक आम मनुष्य हैं। तो ये बरनबास की एक और विशेषता थी कि वो मन में बहुत ही विनम्र था। एक और चीज उसके साथ हुई कि वो उसका जो रिजेक्शन था उसे अपने यहूदी लोगों ने जैसा कई बार उसको रिजेक्ट किया। अगर हम प्रेरितों का 13 आयत पढ़ें और 50 और 51 पढ़ते हैं, लिखा है परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवा के उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। बरनबास और पौलुस को अपने सिवानों से, अपनी सीमा से उन्हें निकाल दिया क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अगर हम 11वां अध्याय पढ़े और 23 से जो आज हमारे सामने पढ़ा गया है 19 से 23 तक, तो वहां पर लिखा हुआ है, अगर हम 23वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है कि वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले थे। तो बरनबास की एक और विशेषता थी कि वो लोगों को उत्साहित, एनकरेज करने वाला व्यक्ति था। और 24वीं आयत में लिखा हुआ है क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से और विश्वास से परिपूर्ण था। तो उसकी और क्या विशेषता थी कि वो एक भला व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से पूर्ण था और विश्वास से भरा हुआ था और उसके कारण बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे। अगर हम 13वां अध्याय पढ़ें तो वहां पर पवित्र आत्मा ने कहा कि जब बरनबास और पौलुस और अन्य जो लोग थे वो बहुत फास्टिंग और प्रेयर कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उन्हें अलग किया। कहा कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। तो ये लोग, बरनबास वो व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाया गया था, उसे बुलाहट दी गई थी और उसे अलग किया गया था और उसे भेजा गया था ताकि वो अन्य जातियों में जाकर प्रचार करे जो है। और बरनबास और पौलुस ने जो है वो कई जगह जाकर मिलकर जो है काम किया
और प्रचार किया। यद्यपि बाद में मरकुस को लेकर थोड़ा सा उनमें विवाद हुआ और बरनबास पौलुस से अलग हो गया, क्योंकि मरकुस को पौलुस ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन बरनबास उसे ले जाना चाहता था। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमने उसकी लाइफ से देखी। तो अब इन चीज़ों से हम भी कुछ बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अभी हमने जो सुसमाचार पढ़ा कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तो बरनबास का जो जीवन था वो एक नमक के समान था। वो जहां भी गया उसने उन लोगों के बीच में जो सुसमाचार का स्वाद था उसको वहां पर भर दिया था। और आगे लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो बरनबास जहां भी गया वहां पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए और उसने जो है ऐसी ऐसी जगहों पर काम भी किया जहां पर कहीं प्रभु का नाम नहीं था, अन्य जाति सब लोग थे, और वहां जाकर उसने काम किया। कई बार उसको रिजेक्ट किया गया, उसका अपमान किया गया, उसे पथरवा किया गया, लेकिन वो परमेश्वर में लगातार बना रहा और उसकी भलाई निरंतर उसके जीवन में बनी रही। तो ये चीज हमें भी सिखाती है कि एक कलीसिया के रूप में मैं और आप भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही को, उसके प्रचार को लोगों तक पहुंचा सके। और कहा गया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो जाए, और नमक का अगर स्वाद बिगड़ जाए तो कलीसिया पासवान हो चाहे कलीसिया, हम सब लोग इस पृथ्वी के नमक हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, और इसलिए चुना है कि हम बहुत सारे लोगों के अंदर जो है उनके एक स्वाद लेकर आए। नमक का जो कलर है अक्सर वाइट होता है, काला नमक भी होता है, लेकिन नमक जिस चीज में घुल जाता है उसमें नमक दिखाई नहीं देता, वो उसी का रूप जो है धारण कर लेता है। अगर हम उसे किसी भी चीज पानी में मिलाएंगे तो नमक जो है पानी का रूप धारण कर लेगा, या अन्य किसी चीज में मिलाएंगे तो वैसा ही रूप धारण कर लेगा, और वो उसको जो है उस चीज में मिलने के बाद जो है अपना स्वाद कभी नहीं खोता है। नमक जो है वो चाहे मिलाया जाए या ना मिलाया जाए, वो अपना स्वाद नहीं खोता है। तो एक मसीह भी जो होता है वो केवल चर्च में ही जो है अपना स्वाद जो है बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि चर्च के बाहर भी वो जहां भी जाता है, चाहे वो कलीसिया के अंदर हो, चाहे वो अपनी जॉब पर हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, उसे जो है अपने स्वाद को जो है बनाए रखना जरूरी है। और दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह ने कही कि तुम जगत की ज्योति हो। तो बरनबास को भी हम एक ज्योति के समान देखते हैं कि वो जहां जहां गया उसने लोगों के अंधकार को दूर किया। जो लोगों के जीवनों में अंधकार था उस अंधकार को उसने दूर किया है। तो आज मुझे और आपको भी चुना गया है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह रूपी उस ज्योति को अपने जीवन में रखें, और जहां कहीं हम जाएं, जिस घर में हम जाएं, जिस कलीसिया में हम जाएं, जिस परिवार में हम जाएं, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जो है वो जानी चाहिए। पुराने नियम में यशायाह में लिखा कि क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मेल का सुसमाचार लेकर आते हैं। तो बहुत सारे जो पांव हैं वो मेल कराने के लिए आते हैं, और बहुत सारे पांव जो है वो लड़ाई कराने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन मुझे और आपको, हम मसीहों को इसलिए चुना गया है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मेल करवाएंगे। जैसे बरनबास ने क्या किया, जब चेले जो थे वो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि पौलुस जो है वो मसीहों को मारता है, उन्हें पीटता है, उन्हें जेलों में बंद कर देता है, और उससे जब वो मिलने के लिए आया तो वो सब डर गए, उससे मिलना नहीं चाहते थे। उसके बावजूद भी बरनबास ने चेलों को समझाया कि नहीं, अब पौलुस वैसा व्यक्ति नहीं है जैसा वो पहले था, और लोगों को समझाया कि उससे मेल मिलाप करें। और जब पौलुस का उनसे मेल मिलाप हुआ तो वो बहुत ही बाद में आनंदित हुए, और पौलुस की जो सेवा थी वो बहुत फलवंत हुई बरनबास की अगुवाई में। और बरनबास ने कभी भी अपना नाम जो है आगे करने की कोशिश नहीं की है। जितना नाम पौलुस का बाइबल में है उतना नाम बरनबास का नहीं है, या उतने उसके काम बाइबल में नहीं लिखे गए, जबकि बरनबास पौलुस से पहले परमेश्वर का चुना हुआ था, और बरनबास जो है पौलुस को लेकर कई जगहों पर प्रचार करने के लिए गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना दीन और नम्र था कि उसने अपना नाम ना चाहकर
बल्कि पौलुस को हमेशा आगे रखा जाए। तो ये स्वभाव था बरनबास का। तो बरनबास जो है हमारे लिए एक आशीषित व्यक्ति है और प्रभु के द्वारा चुना गया व्यक्ति है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है। वो जहाँ कहीं गया वहाँ परमेश्वर ने उसकी सेवा को आशीषित किया है। तो आज मुझे और आपको भी जब हमें चुना गया है, जब हमें बुलाया गया है, जब हमें इस कलीसिया में रखा गया है, तो इसलिए रखा गया कि हम भी बरनबास की तरह अपने में नमक रखें, अपने में ज्योति रखें और अपने में वो स्वाद रखें जो बहुत सारे लोगों को आशीषित करें और प्रभु का प्रेम, प्रभु की सच्चाई, प्रभु का सत्य उनके जीवन में प्रकट हो सके जाए। तो परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे कि हम सब जो है बरनबास की तरह अपने जीवन को बिताएं, जो दूसरों की सेवा के लिए चिंता करते हुए, दूसरों के बीच में मेल करवाते हुए, दूसरों के को एनकरेज करने वाला जो है और पवित्र आत्मा से भरा हुआ उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना। तो हमें भी उसके जीवन से सीखने की जरूरत है और जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना ही पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करेगा। जितना हम प्रार्थना नहीं करेंगे उतना ही पवित्र आत्मा भी हमें जो है उतना इस्तेमाल नहीं करेगा। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, अपना अनुग्रह दे। और मेरी ये प्रार्थना है कि आपका जीवन जो है हम सब का जीवन बरनबास की तरह हो और हम विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ते जाएं और बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं और धन्यवाद देते हैं बरनबास के जीवन के लिए। प्यारे खुदा, उसके जीवन में जो आपने विश्वास डाला, भलाई डाली, पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया। होने दे हम भी उसके पदचिन्हों पर चलते हुए अपने हृदयों को खोल दें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना वचन में बढ़े, उपवास में बढ़े, ताकि आपका आत्मा हमारे जीवन में उतर आए और हम आपके नाम की महिमा कर सके। पिता, इस कलीसिया को आप आशीषित करें ताकि कलीसिया आपके नाम में बढ़ती जाए। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।